हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एडीओ का एफएलटी 7 फुल लेंथ टेस्ट 7 जो कि है जनरल एप्टीट्यूड का। इसके पहले हम लोग 1 to 6 कर चुके हैं, जिसमें आपका जनरल लैंग्वेज का है, जनरल स्टडीज का है और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड का मैंने सेक्शनल टेस्ट भी करवाया है। 3 सेट वो मैंने करवाया है, जो आपको पूरा सेट जो है एडीओ का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो एफएलटी है फुल लेंथ टेस्ट, इसमें क्या है कि आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। और जो सेक्शनल टेस्ट करवाया हुआ है एप्टीट्यूड का, उसमें क्या है, आपको हर टाइप का 10-10 12-12 क्वेश्चन, एक टाइप का जैसा बिहार के एग्जाम में पहले पूछा गया है उसके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, वो सब एडिटोरियल द्वारा बनाया हुआ है, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। उससे क्या होगा, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह मिलने से आपको आसान रहेगा उस चैप्टर को खत्म करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एफएलटी सेट 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, इतना तो काफी होगा। या पहला क्वेश्चन देखिएगा, 59,535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसे जिस सबसे छोटे पूर्ण संख्या से गुना करना, क्या लिखा हुआ है, गुना करना होगा, वह संख्या x है। उस संख्या x के अंकों का योग क्या है। देखिए ये संख्या दे दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कितना गुना और मतलब करें, इसमें कितना और गुना करें जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसमें क्या क्या गुना हुआ है आपस में, है ना। 5 9 5 3 5, इसको पहले डिवाइड कीजिए। 5 से बच्चे तो है नहीं कि एक बार एक से एक बार बोलो, एक बार दो बार, दो से, 3 से, 5 से ऐसे करना है ना। तो 1 1 9 0 7, 5 से कट गया, फिर काटेंगे 9 से कट जाएगा, देख लीजिए डायरेक्ट। तो 9 से, 9 इकाई 9, 2 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1327, 3 3 6 3 9, फिर 9 से कट रहा है। तो 9 से, 9 इकाई 9, 4 9 चक 36, 1, ये कैसे हुआ, ठीक है देख लेते हैं। 9 इकाई 9, 4 2 9 चक 36, 6 9 सते 63, 147, फिर कितना से काट देंगे इसको, 3 से काट दीजिए, 4 9 49। तो देखिए इसको लिख देते हैं ऐसे, 5 गुना 9 गुना 9 गुना 3 गुने 49 लिख सकते हैं। देखिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, रूट से बाहर निकल जाए। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या, इसमें रूट में क्या गुना कर दे, है ना। ये 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी 9 पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए ये 5 और ये 3 ये बच जा रहे हैं। अगर यही संख्या आपस में गुना किया हो रहा है, अगर इसको 15 से गुना कर दे, तब क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्योंकि देखिए जोड़ा में निकल जाएगा ना, ये 9 है, इसका 3 निकल जाएगा, इसका भी 3 निकल जाएगा। पूर्ण वर्ग मतलब क्या बोलते हैं, वर्ग निकालने के लिए वही करते हैं ना, किसी का भी वर्गमूल, है ना। तो 5 और 3 जो है वो अकेला बच जा रहा है, वही गुना कर देंगे इसमें, तो 2 5 2 3 हो जाएगा। तो बाहर रूट से क्या निकलेगा, सिर्फ 5 और 3। कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 तिया 15 से। पूछ क्या रहा है, ये तो x का वैल्यू आ गया, x बराबर 15। पूछ रहा है x के अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 5 6, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सरल कीजिए 846 प्लस 487 का स्क्वायर प्लस 846 माइनस 487 का स्क्वायर बटे 846 प्लस 846 गुने 846 प्लस 487 गुने 487। ऊपर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोनों में 2ab कॉमन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab वाला जो पार्ट है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोनों का तो सेम है, तो क्या बच जाएगा, 2 गो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन कैसे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, ए स्क्वायर है ना, 846 का स्क्वायर प्लस 487 का स्क्वायर, ये कॉमन है, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, सिर्फ 2। ओके। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए कोई संख्या उसको 39 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है, 357 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 39। अब क्या होगा, जो 357 से कट रहा है उसको 17 से भाग देंगे, तो ये 17 से देखिए कट रहा है,
17 से अगर 357 को काटे तो कितना बार में कट रहा है? 17 दूनी 34, 17 21, 17 21 बार में वो कट जा रहा है संख्या। कौन सा? 357। तो ये जिसको डिवाइड कर सकता है, 357 जिसको डिवाइड कर सकता है उसको 17 भी कर सकता है। समझ रहे हैं? जो संख्या को 10 काट सकता है उसको 2 भी काट सकता है, क्योंकि 10 खुद 2 से कट रहा है ना? तो वो संख्या तो कट जाएगा। बाकी जो शेषफल बच रहा था, क्योंकि इससे छोटा था, तो वो जो शेषफल बच रहा था उसके सिचुएशन में 17 क्या करेगा? तो 17 शेषफल को भी काटेगा। तो कितना? 39 को। शेषफल कितना बच जाएगा? 5 बचेगा, क्योंकि 17 दूनी 34, 5 बच गया। आंसर क्या बचेगा? 5। पहले ये देखना कि इतना से भाग देने पर शेषफल ये बच रहा है। तो दूसरा जो नंबर दिया पहले ये देख लीजिए कि इससे कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तो वो नंबर भी कट जाएगा, लेकिन जो शेषफल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा 17 से भाग देने पर, वो देखना है ना। 4 नंबर, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 2/3, 2/3 कितना हो जाएगा? 0.3 छक 18, 2 3 छक 18, 2 3 छक 18, 0.66। फिर 4/8 वो कितना हो जाएगा? 0.5। 5/9, 5/9 कितना होगा? 0.9×5 = 45, 5 9×5 = 45, 0.55। 9/11 ये कितना हो जाएगा? 0.1188, 2 11 का 11, 90 11 88, 0.818 है ना। मतलब 8 ना भी लिखे तो चलेगा, 81 तक लिखते हैं। अब बोल रहा है आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन हो गया? ये वाला 4/8। 4/8 2 में है, ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा? 0.55, 5/9, 5/9 भी दोनों में है। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? 2/3, 2/3 देखिए यहाँ पे तो 2/3 लास्ट में कर दिया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 4 का ए। पांचवा बोल रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 451 स्टार 603 पूर्णतः 9 से विभक्त है। अगर कोई संख्या 9 से विभक्त होता है मतलब उसका योग भी 9 से विभाज्य होता है ना। जैसे 4 5 1 यहाँ पे स्टार है, फिर 6 0 3। देखिए 4 5 9 9 1 10 10 6 16 16 3 19 19 है, इसके जगह कुछ रहा होगा तो 19 + 1 हो रहा है। ये 9 से कटना चाहिए है ना। ये सभी का योग 9 से कटना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है? न्यूनतम मान। तो 19 में कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाएगा? 19 8 27 होता है। 9 से जो कि कटता है तो इसके जगह क्या बैठा देंगे? 8 बैठा देंगे। अब 8 बैठा के देख लीजिए, यहाँ पे 8 बैठा दिए तो 5 4 9 1 10 8 18 6 24 3 27, 27 9 से कट जाता है। 6 नंबर देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1/1 + 1/1 यहाँ पे 1 + 1/x है, 1 + 1/x। इसको अगर सॉल्व कर दे तो क्या आ जाएगा? x प्लस ये वाला पार्ट अगर सॉल्व करें सिर्फ तो क्या आएगा? देखिए 1/1 + 1/1 + 1/, ये क्या आ जाएगा? x + 1/x आएगा। x + 1/x, ये x को आप ऊपर लेके चले जाइए है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, और ये हो गया खत्म। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? 1/1 + 1/1 प्लस x/x + 1, इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा? x + 1। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? तो आगे ले जाकर देखते हैं। 1/1 + 1/x + 1 और प्लस x कितना हो जाएगा? यहाँ पे होगा x + 1 + x/x + 1। ये इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसका नीचे का स्टेप? 1/1 + 1/x + 1, ये वाला ऊपर चला गया। x + 1/2x + 1। ठीक है, अरे यार बड़ा हो रहा है ना, चलिए कोई नहीं। ये 2x + 1 ऊपर जाएगा। ये कहाँ चला गया यार? हाँ, और ये कहाँ जाएगा? ये इसके जगह जाएगा, जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर लिख दें तो 2x + 1, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या होगा? x + 1 यहाँ जाएगा, मतलब एलसीएम लेंगे तो 1/, नीचे क्या हो जाएगा? x + 1 + 2x + 1 बटे क्या हो जाएगा? x + 1। ये x + 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसको काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा? x + 1। इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, देखिए बराबर 5/8 था ना,
तो इतना के बराबर क्या था, 5/8। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, इसको इधर कर देंगे। ये x+1 और 2x+1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3x+2। 3x+2 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। 5/8 बराबर x+1/3x+2। सॉल्व कर देते हैं, पचतिया 15x+10 बराबर 8x+8। 7x बराबर -2। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। x+1 कहीं तो गड़बड़ हो गया है, कहाँ हो गया है, 10x 8x, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलिए कोई नहीं, फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते जाते हैं। यहाँ 1+1/1 कितना स्टेप है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं ये वाले लाइन में, 1/1+1/1 + x। ठीक है, 1 2, एक तो हट गया, एक से ऊपर चला गया, ये इधर हो गया। ठीक है, 1/1 + 1/x। अच्छा, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, 1 1 2, 2 तक बच रहा है, ये x ऊपर चला गया, नीचे x+1। अब इसके बाद यहाँ चले गए तो 2 के बाद कितना बचा, 1 1/x+1 + x/x+1 को ऊपर लेके चले गए, है ना। तब क्या हो रहा है, 1/1 प्लस ऊपर x+1 होगा और नीचे 2x+1 होगा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हाँ, शायद मैं वहां से ले लिया हूँ, ये डिलीट करने दीजिए। देखिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से नीचे जाएंगे, है ना, तो 1/1 प्लस ये x+1 ऊपर चला गया, है ना, x+1/2x+1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2x+1 ऊपर जाएगा तो 3x+2, और 2x+1 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 2x+1, और ये बस बराबर दिया हुआ है 5/8। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था लाइन, है ना, होता है। तो 8 दूनी 16, x+8 बराबर 15x+10। x बराबर क्या हो जाएगा, तो होता है, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। ये तो उधर का था। चलिए देखते हैं, 0.99 गुने 0.999 बटा 0.9999, ये 3 और 2 5, यहाँ 4 था, तो नीचे में क्या आ जाएगा, बटे 10 आ जाएगा। 99 से काट देते हैं, कितना में कटेगा, एक बार में, फिर 0 आएगा, फिर एक बार में, 101 बार में कट गया, है ना। अब 101 से 999 को काटना है। 101 9 बार में, 101 नमा 909, बाकी बच गया 90, फिर उस पर बैठा दिए 0, तो हो गया 900। 900 मतलब 8 बार में कटेगा, है ना। तो 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ तो 10 दिया हुआ, तो 0.98, फिर 9 आएगा, तो 0.99 इसको माना जा सकता है। 98 फिर 9 आ जाएगा, तो 0.99 आंसर। 8 नंबर देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समर्थक तथा लघुत्तम समर्थक का योग 680 है। उनका लघुत्तम समर्थक एवं लघुत्तम समर्थक महत्तम समर्थक का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, उनका योग क्या है, 680। उनके मासा और लासा का, लासा मासा का 84 गुना है। अगर लघुत्तम समर्थक मान लेते हैं, पहले महत्तम समर्थक मानते हैं। महत्तम समर्थक अगर x है
लघुत्तम समवर्तक कितना हो गया 84x, और दोनों का योग दे दिया ना 680, तो 84x प्लस x बराबर 680। 84 एक 85, x बराबर 680। 17 पचे 85, 17 चक 68, 5 से फिर काट दीजिए 8 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 8। x आ गया 8, तो महत्तम शर्त कितना है 8 है, लघुत्तम शर्त 84 है। 84 x है, एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बोल रहा है। तो ये वाला आपने सुना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम मस्सा, है ना। तो पहली संख्या कितनी है 56, दूसरी संख्या पूछ रहा है, ए मान लेते हैं, बराबर लघुत्तम कितना है, लघुत्तम शर्त 84x, तो 84 गुने 8 गुने महत्तम शर्त कितना है 8, तो सिर्फ x, तो कितना हो जाएगा 8। 8 से काट देते हैं 8, 8 सते 56, 7 से काट दीजिए कितना बार में कट जाएगा 82, 12 बार में बचा तो 84। ए बराबर कितना हो गया 12 8 96 आंसर। शायद ज्यादा डीप चल रहा है क्या, तो 96 राइट आंसर। 9 नंबर देखिए, 2.47 पे रेकरिंग मतलब पुनरावृत्ति, फिर 3.53 पे रेकरिंग, फिर 0.05 पे रेकरिंग। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी सॉल्व डाट करेंगे, है ना। मान लेते हैं जहां से रेकरिंग शुरू होता है ना वहां तक ले जाकर डिजिट को खत्म कीजिए। कितना है 2.47 बराबर रेकरिंग बराबर x, दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए, कितना कितना ये कितना हो जाएगा 247.47, तो हमेशा रिपीट होगा, बराबर 100x हो गया। उसमें से इसको घटा दीजिए, नीचे x लिखिए, इधर कितना लिखिएगा 2.47 पे रेकरिंग, ये भी रेकरिंग होगा क्योंकि ये रिवाइज होते जा रहा है ना। दोनों को आपस में घटा दीजिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, कितना हो जाएगा 99x बराबर 245, है ना। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका 247 है, माइनस जहां तक रेकरिंग नहीं उसको हटा देना, है ना। अब बटे कितना डिजिट तक हटाएं, एक डिजिट तक, गुना कितना किया था 100, तो 100 माइनस 1 99, इसको कैसे लिखेंगे 245 बटे 99 प्लस ये कितना है 353 माइनस ये वाला 3, क्योंकि जहां पे रेकरिंग नहीं है वहां वाला लेना डिजिट, है ना। तो 353 माइनस 3 बटे 99 प्लस ये रेकरिंग कहाँ से 0.05 से, तो 5 माइनस 0 इसमें करना पड़ेगा क्योंकि 0 शुरू में है तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बटे 99, क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। कितना हो जाएगा 99 कॉमन रखते हैं ना, नीचे 99, ऊपर कितना हो जाएगा 353 में से 3 गया, कितना हो गया यहाँ 350 होगा, स्क्वायर कट करते हैं तो 300 245 और 5 250 और 350 कितना हो गया 600, 600 बटे 99, कितना हो जाएगा इसका आंसर। डाट सॉल्व करके देख लें या फिर 3 से काट देते हैं, 33 या 99, नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, 6 से डाट काटते हैं, ठीक है 6 बार में कितना हो गया 99 छक 594, बाकी बच गया 6, उस पर भी एक जीरो बैठाएंगे तो 600 हो जाएगा, तो फिर 600 कितना बाद में कट रहा है 0.6, फिर ये रिपीट होता जाएगा तो 0.06 पे रेकरिंग। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं जो 4 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त हो। ओके पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, अगर तीनों से कोई संख्या कट रहा है मतलब तीनों का एलसीएम से कटेगा। एलसीएम क्या होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना लघुत्तम समवर्तक, मतलब वो संख्या जो इन तीनों से कटे और सबसे छोटी संख्या, है ना। तो 4 5 6 से 2 से पहले काट देते हैं, 2 दूनी 4 5 2 तिया 6, अब कट रहा है नहीं तो कितना हो जाएगा एलसीएम 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, दूनी 4 5 20 तिया 60 एलसीएम आ गया। अब वैसा नंबर ढूंढना है जो 240 से 600 के बीच हो और 60 से कट रहा हो, जो 60 से कटेगा वो 4 5 6 से कटेगा, 6 तिया 18 तक तो नहीं कटेगा क्योंकि ये 200 है। यहाँ तक देखते हैं 600 तक कितना संख्या कटेगा 10 को कटेगा 60 दें के 600, लेकिन 600 को तो जोड़ ही नहीं रहा है, उनके बीच बोल रहा है,
मतलब 540 तक 9 संख्या होगा, लेकिन 200 से बोल रहा है, उसके पहले जो संख्या उसको नहीं जोड़ने बोल रहा है, उसके पहले 180 तक तो नहीं कट रहा है, मतलब नहीं जोड़ना है, तो उसमें कितना आ जाएगा, चौतिया 18, 3 गो, तो 6 आंसर होगा, है ना। 9 संख्या ऐसा है जो 500-600 से कम है और 60 से कट रहा है, और 200 तक वैसा 3 संख्या है जो 60 से कट रहा है लेकिन जोड़ना नहीं है, क्योंकि 200 के बाद बोल रहा है, तो 3 संख्या घटा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11 नंबर। 350 का 3/5 भाग 210 के 7 भाग से कितना अधिक है। 350 का 3/5 भाग कितना होगा, 5 से 70 बार में 21, 210। 210 का 4/7 भाग कितना होगा, 21, 30 चक 20 से 120 से कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है, 210 से 120 से कितना अधिक है, ये दोनों को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 90। 120, 210 में से 90 घटाएंगे तो 120 आएगा, चाहे 210 में 120 घटा दीजिए 90 आएगा, जैसे करना वैसे कर सकते हैं। 12 नंबर देखिए, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 1 - 1/3, 3 कॉमन होगा ना, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1 2, तो 2/3, फिर अगला में क्या हो जाएगा, 3/4, ऐसे होते होते रिपीट होते जा रहा है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या होगा, n-1/n, ये इससे हर नीचे ऊपर से कटते जा रहे हैं, ऐसे करते करते ये नीचे वाला ये ऊपर वाला कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/n। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कट रहा है ना, सबसे छोटा वाला वैल्यू, सॉरी सबसे छोटा वाला वैल्यू बच रहा है, यहाँ पे कौन बचेगा, सबसे बड़ा वाला वैल्यू, वो भी ना समझ में आया तो यहाँ अगर ऊपर बच रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, नीचे वाला 1/n। 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से दोगुना है, यदि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो तो मूल संख्या का 50% क्या होगा, कितना होगा। मान लेते संख्या क्या है, 10x प्लस वाई, ऐसे ही होता है ना, अगर कोई संख्या है मान लीजिए 90 है, 90 नहीं 92 मान लेते, तो क्या होता है 10x, 10 इंटू 9 प्लस 2, 92। क्या कि ये डिजिट जो है सिर्फ इसको हम मान रहे हैं ना, x, ये पूरे 90 को नहीं, सिर्फ ये है x और ये है y, तो 10x प्लस वाई लेंगे, तो इकाई अंक दहाई अंक से उससे मतलब नहीं है, काम करते हैं, पहले क्या करेंगे, 10x प्लस वाई वो संख्या था, अब क्या किए, डिजिट उल्टा कर दिया, तो उल्टा करने पे क्या होगा, 10y प्लस x होगा, उल्टा करने पे क्या होगा, 10y प्लस x बराबर, देखिए दोनों का अंतर क्या है, 27 अधिक हो गया, तो ये अधिक हो रहा है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं 10y प्लस x, ऐसे तो मैं किसी तरीके का समझा सकता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज जाएंगे, इसीलिए 10x प्लस वाई हम लोग क्या माने थे, ये वाला संख्या माने थे, बराबर कितना 27। 10y में से यहाँ देखिए माइनस वाई निकलेगा बाहर, तो कितना बचेगा, 9y माइनस x में से 10x घटाएंगे तो 9x बराबर 27, y माइनस x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या बोल रहा है, इकाई अंक दहाई अंक से दोगुना है, इकाई अंक कौन सा, ये है, दहाई अंक क्या है, x है, तो पहले वाले में क्या दिया था, x से इकाई अंक दहाई अंक से दोगुना है, तो y बराबर क्या है, 2x, y जो है इकाई अंक दहाई अंक से दुगना है, y बराबर 2x, यहाँ पे y का वैल्यू बैठा दे, 2x माइनस x बराबर 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ x का वैल्यू 3 आया तो y का कितना आ जाएगा, y बराबर 2x है तो y बराबर 6, संख्या क्या हो जाएगा तो 36, संख्या क्या था 10x प्लस वाई, 10 दिया 30 और 6 36 हो जाएगा संख्या। पूछ क्या रहा है, मूल संख्या का 50%, इसका 50%, इसका 50% कितना होगा, 1/2, 18, ओके। 14 नंबर देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 3, तो x सेट प्लस 1/x सेट पूछ रहा है, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 3 9 माइनस 2 7, अगर x प्लस 1/x बराबर a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, कैसे होगा बाद में देखिएगा। अब फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x4 प्लस 1/x4 बराबर 7 7 49 माइनस 2 47,
फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा x8 प्लस 1 बटे x8 बराबर 47 का 2209, 2209 माइनस 2 2207 आंसर। ओके नेक्स्ट, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 125 प्राप्त किया, 40 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। अगर उसके पास 40 अंक और रहता तो वो पास हो जाता है, जो कि पासिंग मार्क्स कितना है 33%। किसका? पूरा मार्क्स का। पूरा मार्क्स अगर x है तो उसका 33% कितना है 125 प्लस 65, क्योंकि 125 लाया, 40 नंबर से वो फेल हो गया। तो 165 बराबर क्या है x इंटू 33/100। 33 से काट दीजिए 5 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? x क्या था? कुल अंक था, तो x बराबर 500। ओके 15 हो गया। अब चलते हैं 16 नंबर में। एक वस्तु की कीमत में, अरे यार ये ऐसे कहना सकता है, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और इसलिए परिवार ने उसी खर्च को बनाए रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। पहले की खपत कितनी थी? ओके इसको कैसे बनाए? एक वस्तु कीमत में 25% कमी की गया ना। मान लीजिए कि वस्तु का दाम कितना था? 4 रुपया था। कितना था? 4 रुपया। पहले कितना खरीदता था? 4 रुपये जब किलो था तो x किलो खरीदता था। अब क्या हो गया? 25% की कमी, तो अब कितना हो गया? 3 रुपया। 4 रुपये का 25% कितना होता है? 1/4 मतलब 1। तो अब दाम 3 रुपया हो गया, तो अब सामान कितना खरीद रहा है उतने में? 20 किलोग्राम अधिक x प्लस 20। गुना कर देते हैं, दाम तो उतना ही होगा ना, पैसा तो रिटर्न मिल नहीं रहा है। तो 4 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 20। 4x बराबर 3x प्लस 60। x बराबर क्या हो जाएगा? 60। कुछ कह रहा है पहले की खपत कितनी थी? पहले खपत कितना था? x था 60 किलो। आपका खपत कितना हो गया? 80। एक व्यक्ति 325 रुपये में एक वस्तु बेचकर 30% लाभ कमाता है। 40% लाभ कमाने के लिए उसे बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए? 325 में बेचता है तो 30% लाभ, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 325 का विक्रय मूल्य का 100/100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ कितना हो जाएगा? 100 प्लस 30 130। एक शून्य से एक शून्य, 13 से काट देते हैं, 13 दूनी 26, 13 पचे 65। कितना हो गया? 250 रुपया क्रय मूल्य हो गया। ये क्या बोल रहा है? 40% लाभ। 250 का 40% कितना होता है? 250 का 4/10, 100 रुपया। मतलब उसको अब कितना बेचना है? पहले 250 में उसका क्रय मूल्य है, पहले 325 रुपये में बेच रहा था, अब बोला कितना भी बेचेगी 100 रुपया का लाभ हो जाए, है ना, 40% का। तो अब बेचेगा 250 प्लस, ऐसे 250 प्लस 100 मतलब 350 में बेचेगा। पहले कितना में बेचता था? 325 में। कितना ज्यादा में बेचना है? 25 रुपया। किससे? 325 से। वहीं से पूछ रहा है ना, बटे गुने 100। 25 3 चक 12 1 13, 100/13। 100/13 बराबर कितना आ जाएगा? 93 9 93 13 छक 78, 7.6%, 7.69 है ना। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए, पर इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? 35% क्या हुआ? पास हुआ। 455 अनुत्तीर्ण हुआ। किसका? मान लीजिए x था, 35 पास हुआ, 35%, तो 65% फेल हुआ होगा, तब तो टोटल 100% स्टूडेंट हुआ ना। x का 65% का वैल्यू दे दिया 455। अगर किसी एग्जाम में दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो ही तरीका है, या तो फेल या तो पास। 35% फेल हुआ है तो बाकी कितना, सॉरी 35% पास हुआ है तो बाकी फेल हो गया। फेल कितना हुआ? 65%। 65% बराबर 455 दे दिया है, 455 लोग फेल हुआ है। 455, 6 7 42 कटेगा, 6 6 7 42, 3 45, 5 455 है ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 700। मतलब कितने नंबर का एग्जाम हुआ था टोटल? इस पर कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? कुल 700। 19 नंबर देखिए, एक खेप का 3/4 हिस्सा 8% लाभ पर बेचा गया और बाकी का 4% हानि पर। यदि कुल मिलाकर 600 रुपया का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं, यहाँ देखिए 3/4 बोल रहा है ना, तो दाम ऐसा मान लेना कि काटने में आसान हो। तो मान लीजिए कि 400 एक्स का सामान था। कितना का? 400 एक्स का। 400 का 3/4 क्या होता है? 400 एक्स का 3/4। 400 एक्स का 3/4 कितना हो जाएगा? 4 से 1 काट दीजिए, 400 हो जाएगा। 4 3 300 है ना। 400 एक्स तो इसका कुल था। तो
300x पर कितना का लाभ, 8% लाभ पे बेचा है ना, मतलब 8/100 प्लस दूसरा में क्या किया, और शेष को बाकी का 4% हानि पर, बाकी कितना बचा था 100 रुपया, उसको किस पे बेचा, दोनों अलग अलग रखते हैं ना। अरे यार चलिए, इसमें तो इतना लाभ हो रहा है, कितना देख लेते हैं। 100 से 3 बार में आती है 24x का लाभ, है ना। सेकेंड वाले में क्या बोला, 100, बाकी जो बचा कितना बचा 100x, उस पे कितना 4% का हानि, कितना हो गया 100 से 100 x भी है तो 4x का हानि, टोटल उसको क्या हुआ ओवरऑल, 24x का लाभ है, 4x का हानि है, तो 20x का लाभ होगा, 20x लाभ। पूछ क्या रहा है, यदि कुल मिलाकर, अरे यार लाभ क्यों लिख रहे हैं, लाभ लिखने का जरूरत ही नहीं है ना। 20x का लाभ हुआ ना, तो 20x बराबर दे दिया 600 रुपया, यदि कुल मिलाकर 600 रुपया का लाभ, तो 20x का वैल्यू 600। पूछ क्या रहा है, खेप का मूल कितना था 400x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले ये 20 से काट देते हैं 30 बार में, x बराबर 30, तो 400x बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुना कर देंगे 30 में, तो चलती है 1200 का 3 शून्य, मतलब 12 पे 3 शून्य 12,000। ओके चलिए 20 नंबर देखते हैं। 36 वस्तुओं का खरीद मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% है तो n का मान क्या होगा। 36 वस्तुओं का खरीद मूल्य बोल रहा है, 36 का क्रय मूल्य बराबर n का विक्रय मूल्य। ओके, तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको पता है तो 36 गुने क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे सिर्फ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा इधर वाला विक्रय मूल्य वाला n, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36, ये समझ में आया। लाभ कितना है 20%, तो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, मतलब टोटल कितना, विक्रय मूल्य निकालने के लिए 120/100 बराबर विक्रय मूल्य, एक शून्य से एक शून्य 12, 12 दिया 36, एन का वैल्यू निकल गया 30। तो क्या पूछ रहा था, एन का मान ही पूछ रहा था ना, एन वस्तु की बिक्री मूल्य, तो एन वस्तु मतलब कितना आया, एन बराबर 30। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, सेक्शनल टेस्ट वाला जो मैंने बताया ना, उसमें बहुत क्लियर बताया हुआ है, तो आप जाकर वहां पे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब डाला हुआ है, सेक्शनल टेस्ट 1, 3, 5, 7, क्योंकि वो एप्टीट्यूड का है और बाकी साइंस का है, वो भी डाला जा रहा है। 21 नंबर देखिए, यदि एक वस्तु के बिक्री मूल्य 1792 रुपया है और उस पर 20% छूट दी गई, तो उस वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगी। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना था, x था, उस पर 20% का छूट, मतलब 80%, x का 80% बराबर 1792, वही तो होता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर दिया गया छूट बराबर विक्रय मूल्य, तो x गुने 80/100 बराबर 1792, 0 से 0 काट देते हैं, 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 1 19, 8 दूनी 16, 8 चक 32, तो x बराबर कितना हो गया 2240 रुपया, क्या है इसका अंकित मूल्य। यदि 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाएं और प्रत्येक नारियल की कीमत 25 रुपया है, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट कितनी होगी। 12 नारियल खरीदने पर है ना, तो 12 का क्रय मूल्य बराबर 12 का विक्रय मूल्य, ना 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 वो क्वेश्चन नहीं है, सॉरी सॉरी, मैं भी कहाँ खो जा रहा हूँ यार। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लिया जाए तो। अब देखते हैं, 12 नारियल खरीदने पे क्या है, 3 नारियल मुफ्त। आप ऐसे मत देखिए, आप ये देखिए 12 नारियल खरीदने पे नहीं, 15 नारियल खरीदने पे 3 मुफ्त हो रहा है। अगर आप किसी के यहाँ गए 12 नारियल खरीद रहे हैं और वो 3 नारियल मुफ्त दे रहा है, मतलब क्या हुआ कि आपने 15 नारियल मांगा तो आपसे 12 नारियल का पैसा ले रहा है, 3 आपको मुफ्त में दे रहा है, मतलब 15 नारियल पर 3 नारियल मुफ्त, है ना। 15 का खरीदने पे 3 मुफ्त हो रहा है, मतलब कितना दे रहा है वो छूट, 3/15 गुने 100, कितना परसेंट दे रहा है। अगर 15 खरीदने पे 3 का छूट कैसे देता है, परसेंटेज वैसे ही देता ना, 100 का सामान खरीद रहे हैं 20% छूट दे रहा है, ये नहीं बोलता है कि 80 रुपया में 100 रुपया का सामान दे दिया, नहीं, 100 रुपया का सामान खरीदने पे 20 रुपया मुफ्त, है ना, डिस्काउंट। तो
3 नारियल मिल रहा है, कितना 15 नारियल पे 3 3 बच्चे 5 से काट दीजिए, कितना बार में 20%। परसेंट पूछ रहा था इसीलिए हम लोग को कीमत से मतलब ही नहीं था, प्रभावी छूट बोल रहा था ना, छूट तो यहीं से निकल जा रहा है। कितना हो जाएगा 20%। अगर यही पूछता कि प्रत्येक नारियल पे कितना रुपया छूट था, तब हमको इससे निकालना पड़ता है ना, परसेंटेज में जरूरत इसका पड़ता ही नहीं है। 10,000 रुपया पर 4% वार्षिक दर पर कितना समय लगेगा कि वह 8,000 रुपये पर 4 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के समान ब्याज प्राप्त करे। सीधा बराबर कर देंगे, 10,000 पर 4% की दर से टी टाइम में जो ब्याज मिल रहा है वही ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 पर 4 वर्षों में 5% के दर से, यही दे रहा है दोनों। ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, यहाँ पे 3 शून्य, ये पे 3 शून्य काट दिए, 5 से 5 दूनी 10, और ये 4 से ये 4 कट गया, आंसर तो आया ही नहीं। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 4 कट गया। हाँ यहाँ देखिए 8 बचा हुआ है अभी, ये 2 से काट देंगे कितना बार में, 4 बार में। टी बराबर कितना आ गया, 4 वर्ष। शायद ज्यादा छोटा दिखा रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तब ठीक रहेगा। 24 नंबर देखिए, एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, मतलब टी बराबर क्या दे दिया, आर। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, दर ही पूछ रहा है ना, तो सबको आगे लेके चलेंगे, चाहे टीवी लीजिए, बात वही हो गया। तो क्या है, प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, मान लेते राशि एक्स है, ठीक है। तो एक्स पे कितना साल, टी साल, टी मतलब आधी हो गया, टी साल के लिए 8% की दर से जो ब्याज होगा वो कितना होगा, राशि का 25/36, यही बोल रहा है। ये एक्स से ये एक्स काट दीजिए, ये 9 चक 36, ये 25 चक 100, आर स्क्वायर बराबर 25 गुने 25/9। आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, मतलब इसमें अगर ये आर हटाते हैं तो रूट 25 25 2 बार गुना किया हुआ है तो 25 निकाल देंगे बाहर, और ये 9 का रूट कितना होता है 3, तो आर बराबर 25/3%, 8.33%। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, 3 वर्षों बाद उसने उधार दी गई राशि का 4/3वां हिस्सा वापस किया, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, कुछ पैसे उधार लिए, मान लेते हैं एक्स लिया, कितने 3 वर्षों बाद, दर मान लेते हैं, टाइम बोल रहा है ना, ब्याज की दर 8%/100, ब्याज कितना दिया, उधार लिए राशि का 4/3वां हिस्सा वापस किया, मतलब पूरा मिश्रधन दिया है। तो एक्स है उसमें से हम लोग को क्या निकालना है, मिश्रधन में लिए ब्याज, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो डाट भी आप लोग मान सकते थे, ये मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे, ये ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया, है ना। सॉल्व कर देते हैं। एक्स देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, नहीं तो सॉल्व भी कर देते हैं। एक्स इंटू 3 × R/100 बराबर 4x - 3x, क्या हो जाएगा, x 3, x से x काट दीजिए, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर ऊपर 100 नीचे ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो 100/9 कितना हो जाएगा, 11.1/9%। कल्याण ने 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये निवेश किए, पहले वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% और दूसरे वर्ष में 10% है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 12,000 पे पहले वर्ष 5%, मतलब 21/20, दूसरे वर्ष 10%, 11/10, माइनस क्या करेंगे, 12,000 कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ब्याज सिर्फ है ना, 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 से काट देते हैं, कितना बार में 60 बार में, 21 गुने 11 कितना होता है 231, 231 गुने 60, 6 6 18 का 8, हाथ बचा 1, 2 6 12 1 13, 13,860 माइनस 12,000, मूलधन घटा दे रहे हैं, अब निकल जाएगा सिर्फ ब्याज 1,860 रुपया।
27 72,000 रुपया पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है? अरे बाबा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन तो है नहीं, मतलब जगह तो है नहीं अपने पास। एक काम करते हैं, इसके ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पता चल ही जाएगा आप लोग को। तो 72,000 रुपया है, 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है ना, अर्धवार्षिक रूप से मतलब 5% हर 6 महीना पे। तो इसका निकाल देते हैं पहले। पहला वर्ष में 5% प्लस दूसरा वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुने 5/100 कितना हो जाएगा? 10.25। तीसरे वर्ष में क्या होगा? 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुने 5/100, 10 बचे 50। 10.525 कैसे आ गया? हाँ ठीक है, 10 बचे 50, 25 बचे 125, 50 एक 51.25 यहाँ हो रहा है। ये 2 शून्य का क्या होगा? ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। जोड़ देते सबको, 10 5 15, 15.7625 ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में। और 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? 15% है ना। 3 बचे 15, इसमें घटा देंगे तो दोनों का अंतर निकल जाएगा कितना प्रभावी? 0.7625%। इसको निकालना है किसका? 72,000 रुपया का, दोनों का जो अंतर है। तो 72,000 का इतना परसेंट जो आएगा वही दोनों का अंतर होगा बटे 100। 3 वर्ष का 2 वर्ष वाला तो फॉर्मूला चलता है ना। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से 1 शून्य हटा देंगे, यहाँ पे 10, ठीक है। 25 25 चक 100, इसको काटते हैं 25 से, 7 चक 28, 6 चक 24, 304 1 305, ये कट गया। फिर 4 18 चक 72, 30 दूनी 60 1 61, और 2 से 2 नंबर 18, 9 छक 54 और 1 549, 549 रुपया। तो इसका आंसर कहाँ है? 27 का, है ना। बना दिए हेलीकॉप्टर। चलिए 28 नंबर चलते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से 200 अधिक है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़का कितना है? लड़का मतलब बॉयज कितना है? 11x। गर्ल्स कितनी है? 15x। लड़कियां क्या है? लड़कों से 200 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 15x माइनस 11x बराबर 200 है। दोनों का अंतर ही तो है, तभी तो वो ज्यादा है ना। 4x बराबर 200, x बराबर कितना हो जाएगा? 50। ये 50 क्या है? x का वैल्यू पूछ क्या रहा है? उस स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है? 11x। 11x बराबर 11 गुने x का वैल्यू 50, कितना लड़का हो गया? 550। चलिए 6 और 54 का मध्य अनुपाती 15 से कितना अधिक है? मध्य अनुपाती क्या होता है? b² = √AC, यही होता है ना। b² मतलब b क्या है? मध्य पद, मध्य अनुपात, √6 गुने 54, 6 गुने 54 कितना होता है? √324, जो कि किसका है? 18 का है। तो b बराबर 18। b² नहीं, सिर्फ b बराबर ना, b² बराबर AC होता है, तो b बराबर √AC। तो b बराबर 18 आ गया। वो 15 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। b जो है कितना अधिक है? 3 अधिक। 30 नंबर देखिए, अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना हो जाएगी। 9 और वर्षों बाद अमित की आयु से उनके पिता की आयु कितनी गुनी होगी? इससे 5 गुना है ना। अमित का मान लेते हैं एज क्या है? ए है, तो उसके पिता का एज क्या है? 5 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना। 6 वर्ष बाद a+6 हो जाएगा, इसके पिता का एज क्या होगा? 5a+6। इसका कितना गुना हो जाएगा? पिता की आयु 3.5 गुना। 3.5 मतलब 7/2 गुना कर देते हैं। 7a+, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। पुत्र के 7/2 एज बराबर 5a+6। 7a+42 बराबर, तो उधर लग जाएंगे तो 10a+12, 3a बराबर 30। तो a बराबर कितना आ गया?
10, ये 10 आ गया। क्या बोल रहा है? ये बोला था 6 वर्षों बाद, तो 6 वर्ष बाद कितना हो गया? A+6 होगा। 6 वर्ष बाद ये है ना, 5A+6 मतलब 50 और 6, 5A 50 और 6 56। 9 और वर्षों बाद, 6 वर्ष के बाद तो ये निकला, इससे 9 और वर्ष बाद तो इसमें 56 + 9 कितना हो जाएगा? 65। 65 वर्ष क्या हो गया? पिता की आयु। अमित की आयु से, अमित कितना है? ए था, फिर A+6 हुआ, फिर उसमें 9 वर्ष आओ, तो ए कितना था? 10, 10 × 6 16, 16 × 9 25, तो ए बराबर A+9 बराबर कितना जाएगा वो? 25। और ये पिता का आयु 65। क्या पूछ रहा है? अमित की आयु से उनके पिता की आयु कितनी गुनी होगी? तो 65/25 कर देते हैं, वही तो उतनी ही गुना होगा ना, दोनों काट देंगे आपस में। ऊपर क्या बचेगा? 13, नीचे क्या बचेगा? 5। 5 दूनी 10, 3 13/5 आई। नहीं आया क्या? ये कितना आया था? ये 10 आया था, 10 × 16, 13 × 5 65, 5 × 25, 14 कहाँ से हो सकता है भाई? 10 × 16 9 25, कहीं तो गड़बड़ है दया। /7/4 आ रहा है मेरा, तो /5 आ रहा है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कहाँ कितनी है? यही तो है। A+6 10 निकाले हैं तो 16 साल होगा 6 वर्ष बाद। वहां से 9 और वर्ष बाद, तो 16 9 25, 65/25, 13/65, 25/25, 13/5 आ रहा है। 2 × 10 3, 13/5 ये होना चाहिए शायद। ये 5 7 नहीं, ये क्या है? 5। ये होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो शायद दिक्कत हो रहा होगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर एरर है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि दूसरा स्टूडेंट को भी पता चल जाए। एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि दूसरे कप में जो समान क्षमता का है, रस और पानी का अनुपात कितना है? 7:4। यदि दोनों कप की सामग्री जब वे भरे हुए हैं एक बर्तन में डाली जाती है, तो बर्तन में पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा? यहाँ देख रहे हैं, दोनों का क्षमता क्या है? समान। ये 5:2 में बटे हुए हैं, ये 7:4 में, तो ऐसा एक नंबर लेना पड़ेगा जिससे दोनों कटे। इसका टोटल कितना हो रहा है? 5 2 7। इसका टोटल कितना हो रहा है? 7 4 11। तो ऐसा कोई नंबर होगा ना जो दोनों से कटे, तो 11 7 77, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 77 जो है वो दोनों से कटेगा। मान लेते हैं पहले में कितना था? 77 लीटर था, तो रस कितना जाएगा? /7 होगा ना, 77/7 होगा 11। 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22। देखिए कैसे, पहला में रस कितना होगा? 5/7 गुने टोटल कितना है? 77 लीटर है, 7 11, 11 × 5 = 55, 55 रस है, बाकी क्या बचेगा? पानी, 22 पानी। दूसरे में क्या होगा? 7/11 अनुपात हो गया रस का, उसमें कितना है? उसमें भी 77 पानी है, मतलब 77 टोटल सामग्री है। 11 7 7 7 49, बाकी कितना बच गया? 28। बोल क्या रहा है? एक बर्तन में डाली जाती है, तो बर्तन में पानी और रस का, पहले रस का दिया हुआ था, इसमें भी देखिए रस और पानी, इसमें भी रस और पानी, लेकिन अंतिम में क्या पूछता है? पानी और रस। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कभी गलत हो जाता है। तो 49 और 55 कितना हो जा रहा है? 104। ये कितना हो जा रहा है? 50, 164 है ना। ये क्या है? रस। ये क्या है? पानी। पूछ रहा है पानी और रस का, क्या हो जाएगा? 50:104, 25:52, 59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 32 नंबर देखिए। एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये का निवेश एक व्यवसाय में किया। उन्होंने यह पैसा क्रमशः 3, 2 और 4 साल के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ 56,000 रुपये है, तो वाई का हिस्सा कितना होगा? इन लोगों का हिस्सा कितना होगा? ये 4 अनुपात में, ये 6 अनुपात में, और ये 8 अनुपात में। ये कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये 2 साल के लिए, और ये 4 साल के लिए। दोनों का आपस में गुना कर देंगे, उससे क्या होगा? उन लोगों का एक तरह से रेशियो निकल जाएगा, किस रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। 4,000 रुपया 3 साल के लिए लगाया है, तो उसको ज्यादा मिलेगा, मतलब 4 या 12 रेशियो मिल जा रहा है उसको, है ना। ऐसे देखिए, इसको 12 रेशियो में मिलेगा लाभ में हिस्सा, इसको भी 12 रेशियो में, इसको 32 रेशियो में। क्या बोला? 56,000 में से वाई का हिस्सा, वाई कौन सा है? ये है। वाई का हिस्सा कितना है? 12। कितना में से? टोटल जो हिस्सा तीनों का मिला के 12 दूनी 24 और 32 56, है ना। गुने कितना में से? 56,000 में से। वाह, चलिए इतना तो लग गया है।
56 से 56 काट दीजिए, 12 गुने 1000 कितना जाएगा, 12,000 रुपया वाई का हिस्सा। स्पेस कम दिया हुआ यार कुछ क्वेश्चन में, यहाँ सब में कम दिया हुआ है, कैसे बनाए। हाँ पहले पता होता तो कॉपी मार लेते हैं। चलिए 33 नंबर देखिए। 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। यदि 14वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। 28 का कितना दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है। पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है, 74। पहला 14 का 74 है, अंतिम 15 का औसत 84, टोटल ये संख्या है। शुरू का 14 और अंतिम का 15, तो बीच का एक बार देखना एक्स्ट्रा आ रहा है, जो 15वां संख्या होगा वो 2 बार आ गया होगा, मतलब यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है ना 15 संख्या, ये वाला देखिए 14वीं संख्या जो एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ये तो 14 तक दिया ही था, फिर अगर 15 से शुरू करता तो मात्र 14 संख्या होनी चाहिए, 15 है, तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, या फिर दूसरा विधि क्या होता है कि सबका ये कितना दिया हुआ है 77, तो इसमें कितना ज्यादा है, 3 कम है ना, तो 14 गुने -3, किसके कारण, 15वें संख्या के कारण। इसमें कितना है 15 गुने 7 ज्यादा है 7, चौथिया 42 प्लस 15 सते 75 से, कितना से 77 से ना, 77 के अपेक्षा में ये आगे पीछे है, कौन 14वीं संख्या, जोड़ देते हैं 105 प्लस 77 182, 182 में से 42 चला गया, 182 में से 42 चला गया तो कितना बच गया 140। ये कौन सी है, 14वीं संख्या है। अगर 14वीं संख्या को निकाल दिया तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, 140 अगर निकाल दिया, अगर 77 निकालता तो कोई फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। 77 अगर निकालता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसके कारण पड़ रहा है, उससे जो ज्यादा निकाल रहा है, 140 निकाल रहा है ना, तो 77 से 63 ज्यादा निकाल ले रहा है, तब लोगों को फर्क पड़ रहा है। कितने लोगों को, 27 लोगों को, 28 तो खुद निकल गया है, 27 लोगों को इसका फर्क पड़ेगा। तो शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है, 77 था पहले, इतना घट जाएगा, इतना क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये निकल गया है 14वीं संख्या के साथ। 9 तिया 27, 9 सते 63, काट देते हैं, 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे जा रहा है। 77 था, इतना घट गया है, कितना, -2.33, 77 में से -2.33 करेंगे तो 75 में 74.7, ये वाला, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्पेस कम था, मुझे पता ही नहीं था, वरना यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता। एक आदमी ने 13 कुर्सियां 150 रुपया में, 150 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदी, और 15 कुर्सियां 130 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदी। एक कुर्सी की औसत कीमत क्या होगी। 13 कुर्सी 150 में कितना पड़ गया उसको, टोटल 13 गुने 150, 15 का 15, 15 तिया 45, 195 जीरो, इतना पड़ा। 15 कुर्सी 130 रुपया पीस लिया, तो 15 गुने 130, सेम 1950 रुपया, कितना लग गया उसका, 3900 लग गया। 3900 कितना में लगा, 15 13 28 कुर्सी में। पूछ क्या रहा है, एक कुर्सी की औसत कीमत, बस डिवाइड कर देंगे। कैसे करें, डाइट कर देते हैं 28 से, 28 से का 28, 11, 110, 28 चक बड़ी बोतल से, तो 4 होगा, नहीं तो 3 बार में, 28 दिया 84, बच गया 26, फिर बच गया 26 मतलब 260, 9 बार में है ना, 139 रुपया। चलिए 35 देखिए। 64 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3 है। इस मिश्रण से 32 लीटर निकालकर उसकी जगह 16 लीटर पानी डाला जाता है। शराब और पानी का नया अनुपात, मिश्रण का रेशियो जो भी हो, अगर 32 लीटर निकाल दिया, अब कितना बचा हुआ है, 32 लीटर उसमें है, उसमें रेशियो कोई भी लिक्विड का कितना भी क्वांटिटी निकालिए, चाहे उसमें छोड़िए, रेशियो क्या होगा, सेम होगा, जिस रेशियो में मिला हुआ है। तो ये 1:3 में था, तो शराब कितना होगा इसमें, 32 में 1:3 में समान है, 1 3 4 4 8 32, मतलब यहाँ पे 8 शराब है 32 पानी है, सॉरी 1 शराब है 8 तिया 24 पानी है। पूछ बोल क्या रहा है, 16 लीटर पानी डाल दिया इसमें, 16 लीटर और पानी मिला दिया, अब कितना हो गया, 8:40 शराब और पानी, काट देते हैं, कितना हो जाएगा 1:5,
शराब और पानी। ओके, थोड़ा पानी पीते हैं। 36 नंबर देखिए। अरे यार, इसका तो और कम स्पेस है, देखते हैं कहीं स्पेस मिल रहा है क्या। हम्म, सब में सही है क्या आज? दैट यार, चलिए कोई नहीं, 36 तक तो पहुंच ही गए हैं, 50 तक तो मैथ ही है ना। 64 लीटर दूध वाले एक बैरल से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और बैरल को पानी से भर दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया दूसरी बार फिर तीसरी बार दोहराई जाती है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बना देते हैं। 64 लीटर है, 8 लीटर निकाल दिया, अब कितना बचा? 56/64 दूध बचा। फिर निकाल दिया 8 लीटर, तो 56/64। फिर निकाल दिया, 3 बार किया है ना, 56/64। 64 से 64 कट गया, 8 64, 8 7 56। 8 64, मतलब 8 7 एक बार में कट गया, 8 64, 8 7 56, मतलब 343/8। इसमें क्या बचा है? दूध। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी, इतना दूध बचा है, पानी कितना बचेगा? टोटल 64 लीटर का था ना, 64 लीटर में से 343/8 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? स्पेस मिलेगा तब ना होगा। 343/8 बटे 8 × 48, 8 × 32, 512। 512 माइनस 343/8, 8 से 8 काट दीजिए, ऊपर 343 और नीचे 512 में से 343 चला गया, कितना बच गया? 57 और 12, 57 और 12, 69 + 100, 169। आंसर आ गया 343/169, डी वाला। देखिए अब जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। 37 नंबर देखिए। एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है और सी से 42 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 14, 28 और 42 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। देखिए तीनों में एकदम जो सबसे बड़ा फैक्टर है उससे काट सकते हैं ना। 14 से देखिए कट रहा है, 14 का 14, 14 ने 28, 14 42, मल्टीप्लाई कर दिए, 14 ने 28 दिया 84। एलसीएम कितना आ गया? 84। मतलब 84 कुर्सी बनाना है। ए कितना बना रहा है? 14 दिन में करता है, 84 कुर्सी बनाता है एक दिन में, 14 छक 84। बी क्या कर रहा है? 84 कुर्सी बना रहा है कितना दिन में? 28 दिन में, तो एक दिन में 28 दिया, 84 एक दिन में 3 कुर्सी। सी 42 दिन में 84 कुर्सी बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा? 2 कुर्सी। तीनों मिलकर काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? एक दिन में ये लोग मिलकर कितना कुर्सी बनाएगा? 6 3 9 2 11, 11 कुर्सी एक दिन में बनाएगा। बनाना कितना है? 84 कुर्सी है ना। 84 कुर्सी बनाने में 84/11 दिन, 11 सत्ते 77, 7 84। आज थोड़ा गला सूख रहा है ज्यादा। यदि अरुण 12 दिनों में काम का 2/3 भाग पूरा कर सकता है तो वह 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा? मान लेते हैं कोई काम है एक्स, उसका 2/3 भाग पूरा करने में कितना दिन ले रहा है? 12 दिन। तो पूरा एक्स काम करने में कितना दिन लेगा? 2 2 छक 12, मतलब 18 दिन। 18 दिन में पूरा एक्स काम कंप्लीट। तो वह 1/6 भाग, इसका 6 भाग कितने दिन में करेगा? इधर भी 6 कर दें, इधर भी 6 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 दिन में करेगा। यदि 7 लोग 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं तो 12 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, वही कार्य पूरा करने में कितने दिन लेंगे? एम डी एच वाला है ना। मैन, कितना मैन? 7 मैन। पेन थोड़ा ज्यादा मोटा चल रहा लगता है। 7 आदमी 4 दिन में 4 घंटे काम करके 14 दिन में जो काम कर रहे हैं वही काम कौन करेगा? 12 आदमी 8 घंटे काम करके एक्स दिन में करेगा। काट देते हैं। 4 4 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49/12 दिन में करेगा। मतलब 12 × 48 = 49/12 दिन। 40। एक टंकी से जुड़े 2 इनलेट नल ए और बी हैं। कौन है ए और बी?
नल ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों नल वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाएं और शुरुआत नल ए से की जाए तो टंकी भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे? 32 और 28। ओके, इसका एलसीएम पढ़ लेंगे। किसका? 32 और 28 का। कितना से कट जा रहा है? 4 से। चलिए ठीक, 32 4 7 28। दोनों जो कॉमन एकदम फैक्टर एक बार में कट जाए वो ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए ठीक, 32 32 सत्ते 21, हम 7 दूनी 14, 224 एलसीएम आ गया। तो 224 कुर्सी बनाना है। पहला ए है वो कितने देर में? 32 सत्ते है ना 7 में, और बी 28 है ना, तो 8 एक दिन में। ये मतलब 7 काम या 8 काम, जो भी टोटल कितना 220 24 काम है। 224 भरना है। दोनों मिलके एक दिन में कितना भर रहा है? 8 7 15। यहाँ तक कटना चाहिए। 15 15 है 225, जो कि कहाँ है? इससे आगे चला जा रहा है। तो कितना बार में काटेंगे? 14 बार में। पूरे 14 करेंगे तो कितना आएगा? 14 डेढ़ 21, 210 कुर्सी बन गया। कितने दिन में? 15 दिन में नहीं, 30 दिन में, क्योंकि ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं। पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तो जो 15 आया उसकी जगह क्या हो जाएगा? 30 दिन। तो 30 दिन में 210 कुर्सी बन गया। अब कितना बच गया? 14। 14 बनाने में फिर अगला दिन कौन आएगा? ए। तो ये बना दिया 7 कुर्सी। बच गया कितना? 7 कुर्सी। तो 30 प्लस 1 31 दिन तो हो चुका है। अब अगले दिन ए आएगा, बी आएगा 8 दिन में। एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, 7 कुर्सी बनाना है, मतलब लगभग एक दिन ही लेगा। तो 30 एक 31 और प्लस 1 32 दिन। हम 32 वही दिन घंटे जो भी बोले। तो आंसर कहाँ है? ना, यहाँ है। 14 था ना, 14 में कट रहा था ना, 14 तो नहीं 28 दिन हो रहा था। ये तो 15 जोड़ के ला रहे थे, इसको इंटू 14 किए थे। तो 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 30। एक और बात, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 225 बनाना था, दोनों मिलकर कितना बना रहा है एक दिन में? 25 15 सॉरी 15 बना रहा है। 15 15 है 225, लगभग एक कुर्सी छूट रहा है ना। और ये भी बोल रहा था कितना निकटतम पूर्णांक में, तो 15 15 225, 15 दिन, 15 दूनी 30। ऐसे भी कर सकते हैं। 41 नंबर देखिए। 25 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी पानी से भरी हुई है। यदि 11 लीटर पानी निकाल लिया तब टंकी में पानी का स्तर कितना कम होगा? टंकी में जो पानी है वो क्या लेता है? उसका आयतन लेता है ना। आयतन कितना कम कर दिया? 11 लीटर पानी निकाल दिया। पूछा पानी का स्तर कितना कम होगा? तो पानी का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर तो दे दिया आपका 25/2, 25/2 गुने 25/2। और एच पूछ रहा है कि कितना कम होगा लेवल, है ना। वही तो एच है। और इसके बराबर क्या होगा? पानी का आयतन 11 लीटर, मतलब अगर सेंटीमीटर बदले तो 11 गुने ये 1000 ले लेंगे। तीनों सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ना, तो इसको ही बदल दिए। पाई मतलब 22/7, तो इसके जगह 22/7 सीधा लिख देते हैं ना। इरेजर छोटा करते हैं, छोटा कर दिए इरेजर। इस जगह क्या लिख देंगे? 22/7 ना, 22/7 पाई की जगह। अब काट देते हैं 11 से, 11 दूनी 22, वहां कितना बच गया? 1000। फिर 2 से ये 2 काट देते हैं, 25 से काटिए, 40,000 में कट गया। ओके, फिर 25 से 5 पचे 25, 25 40, तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 बड़ी होतल से 112/5, कितना आ जाएगा? 22.2/5 सेंटीमीटर। युग 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3/2 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह दूरी 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी गति क्या होगी? 56 का स्पीड से 3/2 घंटा में कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड मतलब चाल गुने समय, 3/2। यही डिस्टेंस मतलब यही दूरी वो कवर करना चाहता है कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो उसका स्पीड मतलब चाल क्या होगा? तो चाल मान लेते हैं x होगा। 7 घंटे में कितना कवर करेगा? यही डिस्टेंस, यही तो निकाले थे हम लोग ना दूरी। 7 से काट देते हैं, 7 8 56, 2 से काट देते हैं, 2 चक 8, x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 12, मतलब गति 12 किलोमीटर पर घंटा।
चलिए 43 देखिए, अगर राम अपनी सामान्य गति का 60% गति से एक यात्रा करता है तो वह 36 मिनट देर से मंजिल पर पहुंचता है। मंजिल तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है? मान लेते हैं पहले 10 के स्पीड से जाता था, तो अब 60%, इसके 60% गति से यात्रा कर रहा है, तो मतलब इसका 60% कितना होगा? 10 गुनी 6/10 होता है, मतलब 6 का स्पीड से अब ट्रेवल करेगा। तो 10 का स्पीड से ट्रेवल करता था, एक्स क्यों ले रहे हैं? एक्स तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। 10 के स्पीड से ट्रेवल करता था तो एक्स टाइम लेता था। अब कितना का स्पीड से जा रहा है? 6 का स्पीड से जा रहा है, तो एक्स प्लस 36 मिनट का टाइम ले रहा है। ठीक है, एक्स प्लस 36, और ये किलोमीटर मानते तो इसके बटे 60 करेंगे, ये मिनट मान रहे हैं, ये मिनट में मान रहे हैं ना, ये मिनट बटे 60 करेंगे, यहाँ भी बटे 60 करेंगे क्योंकि ये मिनट में माने, कट जाएगा तो बात वही हो गया है ना। 2 पचे 10, दो तिया 6, तो 5 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 एक्स प्लस 108 मिनट। 2 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 108, एक्स बराबर 54 मिनट में पहले पहुंचता था। समान समय क्या था? 54 मिनट। 44, दो ट्रेनें एक ही स्टेशन से एक ही समय और एक ही दिशा में 90 किलोमीटर पर घंटा और 80 किलोमीटर पर घंटा गति से चलती है। 5 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है? एक ही तरफ चल रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों का 1 घंटा में अंतर कितना होगा? ये 90 का स्पीड से जा रहा है, ये 80 का स्पीड से जा रहा है, मतलब 1 घंटा में अंतर कितना होगा दोनों में? 90 माइनस 80 हो गया, मतलब 10 का अंतर होगा हर 1 घंटा। 5 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 1 घंटा में 5 10, तो 5 घंटा में 50 किलोमीटर का अंतर। क्लियर? चलिए 45 देखते हैं, है ना, इसको लॉक कर देते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में पी ने 120 सेकंड में और क्यू ने 125 सेकंड में दौड़ पूरी की। पी क्यू को कितनी दूर से हराता है? पी कितना दिन में? 120 सेकंड में, और क्यू 125 सेकंड में। ये 1000 दौड़ना है, क्यू कितना देर में दौड़ रहा है? 125 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना दौड़ रहा है? बटे 125 करेंगे, कितना करेंगे? बटे 125 काट देते हैं, 25 25 125, ये 10 चक 40, 25 चक 0, ठीक है। 5 से फिर काट देते हैं 8, तो 125 80 हो रहा है ना। हाँ, तो क्यू कितना? ये क्यू का है ना, तो क्यू का स्पीड क्या है? 8 मीटर पर सेकेंड है। पी कितना देर में कवर करता है? 120 सेकंड में। क्यू 120 सेकंड में कितना पहुंचेगा? 120 सेकंड का डिस्टेंस पहुंचेगा। 5 सेकंड से वो कितना? 5 सेकंड से वो हार जाएगा। 5 सेकंड वो और दौड़ता तो पहुंचता, तो 5 सेकंड में और कितना कवर करता? 5 गुने 8, 40 मीटर वो और कवर करता, जो नहीं कर पाया। किसके कारण? क्योंकि पी ने कंप्लीट कर दिया अपना दूरी, तो 5 गुने 8 40 मीटर से वो हार गया। अभी उसको 40 मीटर और दौड़ना था। 46, एक नाव की धारा के विपरीत गति 8 किलोमीटर पर घंटा है और धारा के साथ 15 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति। नाव की चाल मान लेते हैं x है, धारा की y, तो x प्लस वाई दिया, नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितना देती है? 15 किलोमीटर पर घंटा। दोनों, अगर ये नाव विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई होता है, वो कितना है? 8 दे दिया विपरीत वाला, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 2x बराबर कितना होगा? 15 8 10, x बराबर कितना आ गया? 11.5। यहाँ पे 11.5 बैठा देंगे, x की जगह कितना बैठा देंगे? 11.5, ये जाके इधर घट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 15 माइनस 11.5 बराबर 3.5, y बराबर, है ना, y बराबर 3.5, x बराबर 11.5। तो नाव की गति 11.5, धारा की गति 3.5। अब देखिए दोनों में आंसर सेम दिया, यहाँ पे 3.5 और ये 11.5, लेकिन पहले नाव का पूछा। और इतना जान लीजिए, जब भी नाव का पूछे आपको इतना देखने की जरूरत भी नहीं है, नाव का चाल हमेशा धारा से ज्यादा रहेगा, तभी तो वो विपरीत में चल पाएगा, वरना वो क्या होगा? पीछे चले जाएगा, है ना। 1 सेकंड, थोड़ा पानी, पता नहीं आज थोड़ा गला ज्यादा सूख रहा है, इसलिए आवाज भी थोड़ा लड़खड़ा जाता है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। टोटल दूरी कितना है? 45 किलोमीटर। एक बार कैसे जाएगा? धारा के साथ 12 3 15, कितना होगा? धारा के साथ 12 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा, 15 होगा। यही टाइम लगेगा, 45 बटे 15 प्लस
फिर 45 उसको वापस भी आना है। उस समय इसका चाल क्या रहेगा, 12 में से 3 घटा देंगे क्योंकि विपरीत में आ रहा है, तो 12 में से 3 गया तो 9 बराबर ये टाइम हमें निकालना है, यही पूछ रहा है। 15 दिया 45, 9 बचे 45, 3 5 8, 8 घंटा ये टाइम लेगा टोटल। देखिए जहाँ पे स्पेस का जरूरत नहीं वहां पे स्पेस दिया पूरा, जहाँ पे स्पेस का जरूरत था वहां पे था ही नहीं, यहाँ पे शायद जरूरत होगा। एक मोटर बोट शांत जल में 12 किलोमीटर पर घंटा गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा तो समान दूरी धारा के विपरीत यात्रा करने में से धारा के साथ यात्रा करने से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। एक तरफ की दूरी कितनी होगी? ये 12 का स्पीड है, ये 2 का स्पीड है ना धारा का। क्या बोल रहा है, समान दूरी धारा के विपरीत यात्रा करने में से धारा के साथ यात्रा करने से 1.5 घंटे अधिक। मतलब अगर धारा के साथ वो कितना का स्पीड में चलता है, 14 का स्पीड में, धारा के विपरीत 10, 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 2 10। तो इधर अगर टाइम लेता है x तो विपरीत में कितना लेगा, x प्लस 1.5 घंटा। ये समझ में आ रहा? तो समान दूरी धारा के विपरीत यात्रा करने में उसे धारा के साथ यात्रा करने से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, है ना। ये कर दिए। अब देखिए ये तो कर ही दिए, साथ ही साथ ये दूरी बराबर करना था इसीलिए बराबर कर रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 14x, ठीक है, 10x प्लस 15, इधर लाख घटा देंगे तो 4x बराबर 15, x बराबर कितना हो जाएगा 15/4। पूछ क्या रहा है, एक तरफ की दूरी 15/4 है x, यहाँ पे बैठा के देख लेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा 14x है ना, तो 14 गुने 15/4 तो 7 14 2, 15 7 75 से 105/2 कितना हो जाएगा 52.5 किलोमीटर। और यहाँ में क्या बोला था, दोनों दूरी को बराबर करना जरूरी है, तब तो पता चलेगा ना फॉर्मूला कहाँ से आएगा, मतलब ये रेशियो कहाँ से आएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे दिया। अब मानते हैं वर्ग का एक भुजा कितना है ए, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल ए स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2, वर्ग की भुजा की 3/2 यही चौड़ाई है। ए से ए काट देंगे, 2 से 10 बार में इसको काट देंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। वर्ग की भुजा बोल रहा था 30। बस एक ही क्वेश्चन है जिसको निपटाना है, बाकी हो गया है ना मैथ का, बाकी तो रीजनिंग बन जाता है उतना में। 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार को मोड़कर वर्ग और फिर समकोण त्रिभुज बनाया जाता है और वर्ग की एक भुजा को त्रिभुज का आधार रखा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 24 सेंटीमीटर लंबी एक तार है ना, उसको क्या बनाया गया, पहले मोड़कर वर्ग फिर समकोण त्रिभुज। जब वर्ग बनाया गया तब उसकी एक भुजा कितनी थी, 24 में से उसका क्या हो गया पूरा भुजा हो गया, मतलब परिमाप हो गया बराबर 4 है, तो ए कितना हो गया 6। वर्ग का एक भुजा 6 है। अब क्या बोल रहा है, उसको फिर से मोड़ के क्या बनाया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, उसका एक भुजा कितना है 6, ठीक है, और टोटल कितना है 24। 6 8 10 का समीकरण याद है आपको, एक 6 होता है एक 8 होता है, दूसरा ये 10 हो जाता है। तो अगर यहाँ 8 मान ले यहाँ 10 मान ले, देखिए 10 8 18 6 24 आ जा रहा है ना, 24 है पूरा, तो 10 8 और 6 इसका भुजा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का सिर्फ एल गुने बी है ना, यहाँ तो हाफ ये आ ही रहा था ना, तो कितना हो जाएगा, अरे यार सॉरी, इसका भी तो वही होगा ना 1/2 ही तो होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार 6 गुने ऊंचाई, ऊंचाई 8, 2 से 2 तिया 6 8 तिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। हाँ तो मैथ हो गया, अब देखते हैं रीजनिंग स्टार्ट करते हैं ना। 51 नंबर देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को टीएमआरपी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेल को KING TMRP। ये देखिए ये इसका अपोजिट है 11 16 17, ये इसका 18 9 27, फिर ये इसका N और M का और GT का 20 और 7 27 होता है ना, तो ये सबका अपोजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वाला डिजिट यहाँ से शुरू कर रहा है, K से शुरू होना चाहिए, वो उसका उल्टा वाला कहाँ ले रहा है, उल्टा से ले रहा है, फिर यहाँ से वाला यहाँ, फिर यहाँ वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, तो
इस बार क्या बोला रेल का, RAIL। इसका अपोजिट कितना होता है, आई। आई यहाँ लिखेंगे, ए का अपोजिट जेड, जेड। फिर आई का अपोजिट आर, आर। एल का अपोजिट ओ, ORZI। 52। एक निश्चित कूट में डील को 4 5 1 12, ये तो 4 है ही, ये 5 है, ये 1 है, ये 12 है, 4 5 1 12 लिख दिया। उसी कूट भाषा में लेडी को लिखने बोल रहा है। एल क्या होता है, 12 शुरू होगा, 12 फिर 1 फिर 4 फिर 25, 12 1 4 25। 53। मेन इन ब्लैक, ये साइन, ब्लैक डायमंड गोल्ड, ये डायमंड रोज गोल्ड, ये। तो इन सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए, रोज का है ना। ये देखिए डायमंड रोज गोल्ड, तो इसमें रोज का पूछ रहा है, डायमंड और गोल्ड का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लैक डायमंड गोल्ड दिया हुआ है, तो डायमंड और गोल्ड देखिए, इसमें भी डायमंड और गोल्ड कॉमन है, तो ये दोनों में जो कॉमन होगा वो दोनों हटा देंगे। @ और सी, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो अलग वाला वर्ड के लिए कौन यूज हुआ है, ये। किसके लिए, रोज के लिए। 54 देखिए, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। COMPUTER, देखिए RST होता है, यहाँ पे एक हो गया, फिर PQR नहीं, OPQRST में, आर, हाँ टी में देखिए टी और यू, TU होता है दूसरा, फिर RSTU तीसरा, ठीक है। PMNOPQR, हाँ देखिए एम से देखिए MNM, मतलब MNOPQR, तो एम से आर के बीच में कितने वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं। 13 से 18 के बीच में कितना आएगा, 4 वर्ड आएगा ना, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4। आगे और पीछे दोनों बोला था इसीलिए। 55 देखिए, रिक्त स्थान को भरने बोल रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं तो ज्यादा आसानी से बनेगा। हाँ, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, इतना रखते हैं, कहाँ चला गया लॉक। ये देखिए ए, देखिए यहाँ डी के बाद सी दे रहा है, यहाँ बीच में डी बैठ सकता है, ए के बाद डी दे रहा है ना, ए के बाद डी दे रहा है ना, और डी के बाद सी दे रहा है, तो यहाँ पे बैठाते हैं डी, ए के बाद डी, ADC, फिर ADC, फिर ADC, ADC, तो DDAACC, DDAACC, ठीक है। 56। अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक बाद में एक सम संख्या आती है, कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक बाद एक सम संख्या, इसके बाद एक सम संख्या आ रहा है, एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। 10 वैसी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद सम संख्या आ रहा है, 10 वैसी विषम संख्याएं। 57 में उस शब्द का चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन, लिमिटेशन हो जाएगा, लिप्टन हो जा रहा है, टिपिकल 2 आई है हो जा रहा है, म्यूचुअल देखिए यहाँ पे सिंगल यू है, यहाँ पे डबल यू दे दिया तो नहीं होगा, तो ये नहीं बनेगा। ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी शब्द को उसके अनुसार सजाना है ना, तो BOA सबसे पहले तो 3 आएगा, 3 तो सब में है, उसके बाद कौन सा आएगा, BOO वाला है ना, ये वाला, तो 3 के बाद 1 आ रहा है, 3 के बाद इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये दोनों तो कट गया। फिर 4 आएगा या 5 आएगा, उसी से डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो 4 5 में से देख लेते हैं पहले कौन आएगा, BOT या BOU, तो ये पहले आएगा, तो 3 1 5। ओके, एलिमिनेट करने से ज्यादा आसान रहता है, आसानी से बन जाता है ना। अरे 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद का पता लगाएं। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होना चाहिए था, 101 दे दिया, तो ये गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। 60 नंबर, 4
छक 24 प्लस 6, फिर 3 छक 18 प्लस 6, यहाँ पे गुने 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 18 छक 78 से प्लस 6 छक 36, 108 3 111 पे 6। ओके, कोई भी क्वेश्चन जब आए पहले उसको पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तब सॉल्यूशन देखिए। RTMVGX इसको लिखना पड़ेगा, RTMVZX ZFI यार, फिर DLT, उसके बाद ये जो निकालना है हम लोग को 18 4 22 4 26 4 4 4 8, एच से शुरू हो रहा है। देखिए एच कौन कौन सा है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों खत्म। एच के बाद आर है, दोनों में आर है, तो लास्ट में डिजिट देखना कि लास्ट में क्या आएगा, है ना। एम मतलब 13 13 9 22, 22 नहीं है, ये 24 है। 13 11 24, फिर 11 9 पहुंच गया, मतलब 11 का अंतर, फिर 11 का अंतर, फिर 11 20 हो जा रहा है, फिर 11 मतलब ये, सॉरी यहाँ 11 लिखेंगे ना, फिर 20 11 31 26 5 31, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसी में 62 नंबर। बीपी 74 64, यहाँ देखिए 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर आएगा, कितना हो जाएगा 69, वहां से 5 का अंतर 64, है ना। 69 2 के अंत में है, इसमें भी है, ये दोनों खत्म। ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, तो डी से शुरू होगा, डी भी है। पी 16 16 2 18, आर आएगा 18 2 20 20 2 22 22 2 24, तो डी आर 69। 63 बचे, 7 बचे, 35 5 40, 9 चक 36 36 प्लस 4 40, 7 तिया 51 51 3 54, 8 छक 48 48 6 54, है ना। 10 छक 60 60 6 66, जैसे भी चेक कर लीजिए, 21 तिया 63 63 3 66, ठीक है। 64 देखिए, 4 यहाँ पे कितना का अंतर है 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, यहाँ पे 18, देखिए यहाँ से कितना बढ़ते जा रहा है 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4 बढ़ेगा तो कितना आएगा 22 का अंतर होना चाहिए, है ना। यहाँ से काटे जा रहा है, अरे 4, फिर यहाँ से जब ले जाएंगे यहाँ पे तो ये 18 है, फिर यहाँ पे 4 का अंतर, तो 18 4 22, तो 52 22 74, फिर यहाँ से 4 बढ़ा देंगे, 22 से 4 26, 100 हो जा रहा है ना, कितना आ गया 74 आंसर। पैसा देखिए, 3 2 35 1 4 64, 3 2 35, कैसे हो रहा है भाई, 3 2 35, 3 3 9 27, हाँ 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 प्लस 2 का क्यूब 8, 27 8 35, 1 का क्यूब कितना होगा 1 प्लस 4 का क्यूब 64, कितना हो जाएगा 65, 7 7 49 7 343, 2 4 दूनी 8, 343 प्लस 351, यही तो सही हो गया। ओके, 66 देखिए, 11 का 5, 17 का -1/2, -1/2 कर सकते हैं, है ना। 11 में से गया तो 10, 10 का आधा 5, 17 में से गया तो 16, 16 का आधा 8, ठीक है। 67 में चलते हैं, BHL, BHL YEI, ठीक है, LHEY, इसमें देखिए -3 करते हैं, ठीक है, बी से -3 वाई, इसमें -3 करेंगे, 8 में से 3 गया तो 5, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ भी देखिए 3 3 घटा के देखना है, ये तो जोड़ दे रहा है, खत्म। एल से डब्ल्यू, ये तो खत्म, 12 से 23, ओ से एन, केवल में एन ओ सेम है नहीं, मतलब एन के बाद एक है, एक का अंतर आ रहा है ना,
यहाँ देखिए m में 3 घटाएगा तो x आएगा, m में 3 घटाएगा तो g आएगा, g में 3 घटाएगा तो d आएगा। एलिमिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है कभी कभी। 68 नंबर देखिए, पानी पी लेते हैं। चलिए, LAMB, यहाँ देखिए 12 5 17, A से E कितना बढ़ा रहा है 4, फिर M से P 3 बढ़ा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा रहा है ना। इसमें भी सेम होगा, 13 में से 5 बढ़ाया 13 5 18, तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 बढ़ा के लास्ट वाला वर्ड लिखेंगे, 14 5 19 S। फिर इसमें क्या बढ़ाएंगे 4, 4 बढ़ाने से क्या होगा 9 I। इसमें क्या बढ़ाएंगे 3, 18 3 21 U। इसमें क्या बढ़ाएंगे 2, 2 मतलब FUIS। ओके, 68 का D। 69 देखिए, बाघ बिल्ली से संबंधित है, तो बाघ का ये क्या बोलते हैं, मतलब सेम फैमिली से आता है बाघ और बिल्ली। तो कुत्ता, कुत्ता किस फैमिली से आता है, लोमड़ी के, है ना। दोनों मतलब कैनाइन का है ना, कैनाइन परिवार का। 70, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। देख लेते हैं कौन सा भिन्न है। 162 56 5 40 4, हाँ देखिए ये इसे कट रहा है कितना बार में, 8 बार में। 16 काटिए तो 2 8 16, 16 बटे 2 8, 7 8 56, ये भी 8, 25 8 40, ये भी 8, 4 16 4 64, ये 16 आ गया, तो ये भिन्न। 71, निम्नलिखित में से विषम अक्षर समूह कौन से है। ओके, MPT, MPT 3 का अंतर फिर 4 का अंतर, 2 का अंतर फिर 4 का अंतर, 3 का अंतर फिर 4 का अंतर, 3 का अंतर फिर 4 का अंतर, तो यहाँ क्या था 2 का अंतर था, है ना। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न है, इंजीनियर, डॉक्टर, बढ़ी और अध्यापक। तो कौन सा अलग हो जाएगा, बढ़ी। क्यों होगा समझ रहे हैं, बाकी सब क्या पढ़ाई करके बनता है, बढ़ी बनने के लिए आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप पढ़ के बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एजुकेशन का जरूरत पड़ता है, किसमें, ये तीनों में। 73, 11 21 121, 2 3 4 7 15 19 49 9 17 81, ये देखिए इसका स्क्वायर है, भिन्न पूछ रहा है ना फिर से, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, दूनी 2 -1, 11 दूनी 22 -1, दूनी 4 -1, 7 दूनी 14 -1 प्लस 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। 9 दूनी 18 -1, लेकिन यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 1 है, तो ये हो गया, समझ रहे हैं। 74 नंबर देखिए, प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है घटाना, तो नीचे दिए गए समीकरण का उत्तर क्या होगा। 20 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़ना, 20 + 5, भाग का अर्थ है घटाना, -18, गुना का अर्थ है भाग, भागा 3, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुना, तो 3 दूनी 6, तो 20 + 5 - 18 बटे 6, 6 तिया 18, 20 5 25, 25 - 3 कितना हो गया 22। 75 देखिए, दिए गए समीकरण में भाग और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। एक एक करके देखना पड़ेगा। 90 गुना 18, गुना को चेंज ही नहीं कर रहे थे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, भाग को प्लस की जगह रख देगा, है ना, और 18 को 12 की जगह, तो 18 की जगह 12 रख दिया, तो 90 गुने 12 प्लस की जगह भागा बटे 12, नहीं तो ये गलत हो जा रहा है। 18 + 6 तो क्या हो जाएगा, 18 भागा मतलब 12 भागा 6, ये ब्रैकेट करके प्लस
12 आ रहा है, 14 नहीं 12, 12 2 14, ये भी नहीं। 72 भागा 18, तो 72 प्लस 18 की जगह 12 और गुना की जगह गुना ही रहेगा, तो गुना 12 तो बहुत बड़ा संख्या हो जा रहा है, ये भी गलत, तो यही सही होगा। फिर भी देख लेते हैं। 12 की जगह 18 प्लस की जगह भागा, बाहर में गुने, 18 की जगह 12, 6 6 तिया 18, 12 तिया 36, है ना। 3 गलत दे दिया ऊपर में ही, बनाते रहिए। 76 एक पासा के फलकों पर संख्या 4 8 12 16 20 और 24 अंकित है, नीचे एक ही पासे दोस्ते हैं, कौन सा फलक 16 के विपरीत पूछ रहा है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 8 20 24, 24 कॉमन है, 24 दोनों में कॉमन है। अब देखिए 24 के आसपास में क्या आ गया, 8 भी आ गया, 20 भी आ गया, 4 भी आ गया, 12 भी आ गया, सिर्फ एक नहीं आया जो उसके विपरीत है, कौन, 16। 24 के विपरीत कौन है, 16, 16 के विपरीत 24। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। 15 सेंटीमीटर का है घन, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 15 गुने 15 गुने 15 टोटल आयतन। अगर 3 3 सेंटीमीटर का काटेंगे तो कितना निकलेगा, उसके आयतन से डिवाइड कर दीजिए, है ना। क्योंकि दोनों का आयतन, वो जो पूरा आयतन उसी में से तो आयतन ही निकाल रहे हैं ना हम लोग, सरफेस एरिया तो बोल नहीं रहा है। काट दीजिए, 3 3 3 5 5 5, है ना, इसमें 5 बार में, इसमें 5 बार में, 5 बार में, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बड़े वाला का आयतन कितना होगा, 15 गुने 15 गुने 15 बराबर छोटे वाला का एक का आयतन कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 3, ऐसा ऐसा कितना आयतन मिला के बनेगा ये, है ना, ये 3 3 नीचे ले आए, बात वही हो गया, समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया था। 78 में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, चलिए देखते हैं। 1 2 3 और ये फिर 4 5, 5 इधर 5 इधर, है ना। 10 ऊपर देखिए, 1 2 3, 10 3 13 3 16, 16 अभी तक हो चुका है। अब देखते हैं 16 हुआ है, 16 हो गया है, पहले इसको मिटाते हैं, तब तो छोड़िए मिटाना नहीं है, पेन चेंज करते हैं ना। 16 हो गया है, और किधर है किधर है किधर है, ये लिए थे, 3 तो लिए थे, ठीक है। 16 टोटल कितना आ रहा है आंसर, 16 अभी तक आया है ना। और कहाँ पे है, फिर से इसको देखना पड़ेगा, लगता है गलत तरीका जोड़ दिए। अरे यार, चलिए देखते हैं पहले। 1 2 3, ठीक है, 3, और ये सेम फिगर है तो 3 + 3 हो गया पहले, प्लस इसमें देखिए 1 2 3, 3 इधर हो गया, फिर ये एक बना रहा है ऐसे, 4 5, तो 5 इधर और 5 इधर, कितना हो गया, 10, 16 प्लस 16 प्लस, हाँ ये एक, ये वाला देखिए ब्लू पेन से करते हैं, ये बड़ा वाला कितना हो गया, एक एक 2 हो गया, ठीक है, 2 बड़ा वाला, फिर ये देखिए यहाँ से, हरा पेन लेते हैं, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, है ना, और फिर सेम 1 2, 2 गो इधर और 2 गो इस तरफ से, है ना, तो कितना हो गया, 2 2 4, कितना हो गया, 3 3 6, 6 10 16 2 18 4 22 22, और कहीं बन रहा है क्या, हाँ एक यहाँ देखिए, और कौन सा कलर से दिखाएं, ये वाला, ये एक बनेगा ये, है ना, और एक इधर से, 2 गो प्लस 2, 3 3 14 16 2 18 4 22 2 24, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। चलिए 79 नंबर देखिए, कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि पी आर का
भाई है। ठीक है, सॉल्व किया जाए। पहले ये वाला देखते हैं। पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है? पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है ना, क्यू का भाई। क्यू प्लस आर का अर्थ क्या है? क्यू आर की बहन है। क्यू आर की बहन है ना, तो पी आर का भाई है, ये तो दर्शा दे रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाले से ही सॉल्व हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं। तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसके पुत्र का पुत्र मेरी माँ की पुत्री का पिता है। क्या बोला? ये व्यक्ति है, ये क्या है? एक व्यक्ति, उसके पुत्र का पुत्र है ना, मेरी माँ की पुत्री का पिता है। मेरी माँ, मान लीजिए ये राहुल है। कौन है ये? राहुल लड़का है। तो मेरी माँ, इसकी माँ हो जाएगी, जरा ऐसे बना दिए, मेरी माँ की पुत्री की पुत्री मतलब इसकी बहन होगी, की पुत्री का पिता है। का पिता कौन है? ये वाला है ना, तो इसको यहाँ बगल में ले जाते हैं, ऐसे कर दिए। ये राहुल हो गया, उसकी बहन हो गई, ये इसकी पुत्री है ना, और इसकी माँ इधर बना दी, मतलब ये पति पत्नी। ठीक है, राहुल यहाँ पे है। चलिए, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ये व्यक्ति, ये कौन है? राहुल के पिता के पिता के पिता, मतलब पर दादा, दादा के पिता, पर दादा। 81 नंबर देखिए, यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 3 मार्च 2020 को, तो एक काम करते हैं, 3 मार्च 2019 को जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वो होगा, कितने साल पीछे जा रहा है? अगर 3 मार्च से 3 मार्च 2019 से 3 मार्च 2020 में जाते हैं तो कितने दिन अब बढ़ता है? एक दिन, बट ये लीप ईयर तो 2 दिन बढ़ता, तो 2019 अगर 3 मार्च 2019 में जाते हैं तो कितना दिन घट जाएगा? 2 दिन घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर में जा रहे थे हम लोग ना। प्लस उससे एक महीना पीछे का बात हो रहा है, मार्च से एक महीना पीछे फरवरी का। फरवरी कितने दिन का था? 28 दिन का। तो उसमें नो ऑड डेज है ना, 3 फरवरी से लेके 3 मार्च तक कितना दिन होता है? 28 दिन। उसमें ऑड डेज नहीं होगा, जीरो हो जाएगा है ना, 7 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से। तो सिर्फ 2 दिन घट जाएगा, किसमें? मंगलवार में। मंगलवार में 2 दिन घटाएंगे तो क्या आएगा? रविवार। रिवर्स जाने में थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, समझ जाइएगा आराम से, धीरे धीरे देखिए, तो रिपीट करके देखिए, पता चल जाएगा। यदि कल से पहले शनिवार था, कल से पहले, कल से पहले यहाँ शनिवार था है ना, यहाँ रविवार, यहाँ सोमवार, मतलब आज क्या है? सोमवार, आज मंडे है। तो कल के बाद, कल के बाद परसों कौन सा दिन होगा? तो मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, बुधवार। 83 नंबर देखिए, उस समय का चयन कीजिए जो घड़ी पर 9:30 के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा। क्या करते हैं इसमें? 11 मिनट 60 सेकंड, 11 घंटा 60 मिनट में माइनस कर देते हैं, 9:30 यहाँ पे माइनस कर देना है, कितना बजेगा? 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2:30 बजे को दर्शाएगा। 2 अलार्म घड़ियां 144 सेकंड और 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अपना अलार्म बजाती है। यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बजेंगे तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे? फिर से एक साथ बजेंगे कितने समय में? तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना का? 144 और 120 का, कितना से काटा जाए? 12 से काटा जाए, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 चक 24, 24 बार में कट गया ये, 20 बार में। फिर 4 से काट देते हैं, 4 चक 24, 4 पचे 20, 6 चक 24, 24 पचे 120, 120 छक 720। 720 सेकंड बाद क्या है? दोनों का अगर कॉमन आ रहा है, मतलब 144 से भी देखिए 720 कट जा रहा है 5 बार में, 120 से कट जा रहा है 6 बार में, मतलब 720 सेकंड में दोनों एक साथ मतलब फिर से बजेगा। 720 सेकंड बाद कितना मिनट? बटे 60 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 12 छक 72, 12 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेगा, मतलब 6:12 पर। अरे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया यार, जगह तो दिया होगा ना बनाने का।
चलिए बन जाएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से, और पूरब की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पूरब किधर है? इधर 12 किलोमीटर। वह दाएं मुड़ता 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर। वह फिर दाएं मुड़ता, यहाँ लाइन लगाते जाते हैं ना। वह फिर दाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं किधर हो जाएगा? अपने बाएं तरफ है ना, मतलब हमारे बाएं तरफ। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तब तो 8 और 12 मनते समझ में आएगा, है ना। चलिए 8, फिर वह दाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, इधर से दाएं मुड़ के कितना जाएगा? 7, ये ऐसे 7। वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर कहाँ चल रहा है? पूरब की ओर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चल रहा है। हाँ 3 किलोमीटर चलने के बाद, और बाएं मुड़ता और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर क्या मुड़ रहा है? बाएं, और 4 किलोमीटर चल रहा है कहाँ पहुंचने के लिए? बी। ए से बी कितनी दूर है? ये देखिए इधर 8, यहाँ से पहले क्या था? यहाँ से 12 गया था, फिर यहाँ से 8 रिटर्न आ गया था, मतलब ये 4 बचा हुआ था। फिर यहाँ से 4 वापस चला गया, तो 4 4 8 हो गया। और ये देखिए 3 4 7, ये 7 ऊपर चला गया था यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 4 8, यहाँ से फिर 4 चला, कितना? 12 किलोमीटर टोटल इसके बीच में डिस्टेंस हो गया। थोड़ा सा घुमाए हुए था, बहुत लंबा क्वेश्चन था एक्चुअली। चलिए कोई नहीं, होता है, क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं ना। 86 नंबर देखिए, कथन। सभी पेंट घर हैं, सभी पेंट क्या है? घर। सभी घर लकड़ी हैं, सभी घर लकड़ी हैं। कुछ सड़कें लकड़ी हैं, कुछ सड़कें लकड़ी है। कुछ सड़कें घर हैं, कुछ सड़कें घर, ऐसा तो नहीं दिया है। सभी पेंट लकड़ी है, सभी पेंट लकड़ी है। कौन सा फॉलो हो रहा है? निष्कर्ष 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चला जाए। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हैं। ए दाएं से 18वें स्थान पर है, ए इधर से कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है ए। बी दाएं से 25वें स्थान पर है, से और 7 स्थान आगे है कौन? बी 25वें पे। यदि ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं तो पंक्ति में बदल लेते हैं, पंक्ति में 40 व्यक्ति होने पर बाईं ओर से ए का स्थान, ए यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ पे। ए कहाँ अब आ गया? यहाँ पे। तो ए का स्थान क्या हो गया? दाएं से 25वां, और टोटल 40 लोग है, तो इधर कितना लोग बचा हुआ है? 15 लोग बचा हुआ है। तो ए का स्थान कौन सा हो गया? 15वां। इधर 15 लोग बचा हुआ, तो इधर कितना हो गया? 16वें स्थान पर ए आएगा बाईं ओर से। अरे भाई इतना काय कर सकते हो। 88 नंबर देखिए, पी क्यू आर एस टी यू और यू एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख बैठे हैं। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। पहले ये बना दिए, 2 3 4 5 6। टी और के बीच नहीं पता, और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, नहीं पता। यू और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति, नहीं पता। एस टी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, एस टी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, यहाँ तक हो गया। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, टी और आर के बीच यहाँ पे, अगर टी और आर के बीच यहाँ देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आर दे दिए है ना, तो आर और यू के बीच में 2 व्यक्ति, फिर यू और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, सही तो बैठ रहा है। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है ना। आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यू और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बोल रहा है। यू और क्यू कहाँ बैठाएंगे? अगर यू यहाँ बैठाते हैं मान लीजिए, तभी ना, यहाँ पे अगर यू बैठाते हैं तो यहाँ क्यू बैठाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे यू बैठाए तो यहाँ पे क्यू बैठाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यू अगर यहाँ पे है तो आर यहाँ पे होगा, यू यहाँ पे तो आर यहाँ पे होगा। दिक्कत है यार, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। टी आर यू ऐसे बैठ सकता है। हाँ, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और यू के बीच केवल, अगर टी और आर के बीच यहाँ एक व्यक्ति बोल रहा है, तो अगर आर यहाँ लेते हैं तो आर और यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यू यहाँ लेंगे।
और क्या बोल रहा है, यू और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हुए, यू और क्यू, यहाँ पे क्यू यहाँ पे ले सकते हैं। अब कौन बच गया, टी एस, हाँ पी क्यू आर एस टी, बच कौन रहा, पी बच रहा है। पी अगर यहाँ पे बैठा देते हैं तो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। टी आ ही नहीं रहा ऑप्शन में। नहीं नहीं, बाई स्थान से ना, बाएं स्थान से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। तो ये तो दाएं बैठा हुआ है, क्यू बाएं तरफ। चलिए 89 में चलते हैं। दिए गए आरेख में वृत्त स्नातक को दर्शाता है, त्रिभुज नौकरी पेशा को, और आयत ग्रामीण लोग को। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्रामीण बेरोजगार, ये कौन है, ट्रायंगल। त्रिभुज कौन है, नौकरी पेशा, तो ये तो बेरोजगार नहीं है, तो ये इसको हटाना है हम लोग को, है ना। ग्रामीण बेरोजगार स्नातकों की, ये स्नातक है, ये ग्रामीण है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, सिर्फ 8, है ना। 9 को नहीं लेंगे क्योंकि वो बेरोजगार है ही नहीं, तो सिर्फ बी होगा। नीचे दिए गए प्रत्येक कथन के बाद दो तर्क हैं, 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करने कौन सा तर्क एक मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क। क्या बोल रहा है कथन, क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तर्क बोल रहा है, ये कथन है कि क्या लगा दिया जाना चाहिए। पहला तर्क, हाँ इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। सही बात है, लोग पहले क्या करते हैं, भ्रूण जांच करवा लेते हैं, उसके बाद उसकी हत्या करते हैं कि अगर लड़की है तो। ये सही है, इसीलिए बंद होना चाहिए। नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। नहीं, आप किसी के भी मतलब कोई भी बच्चा भी जन्म ले तो उसके लिंग के बारे में क्यों जाना है कि वो स्त्री है या मतलब लड़का है या लड़की है ना। तो ये नहीं, तो केवल तर्क 1 ठोस है। 91 का देखिए, सार्थक अवरोही क्रम, पहले क्या होता है, पहले अपराध होता है, फिर क्या होता है, पुलिस आएगा, 3 के बाद क्या है, एक पुलिस आएगा, उसके बाद वहां उसको कहाँ ले जाया जाएगा, न्यायमूर्ति के पास, जज के पास, है ना। फिर न्यायमूर्ति फैसला देंगे, उसके बाद उसको दंड दिया जाएगा। तो पहला क्या होगा, 3, यहाँ पे लिखते जाते हैं, पहला ये होगा, पहला सॉरी सॉरी सॉरी, पहला अपराध होगा, दूसरा पुलिस आएगा पकड़ के ले जाएगा, तीसरा न्यायमूर्ति के सामने ले जाएगा, चौथा में क्या होगा, फैसला दिया जाएगा, पांचवा में दंड दिया जाएगा। तो हद है यार, तो पहले कौन होगा, 3, 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, उसके बाद 2 होगा, 31,452। चलिए ये वाला क्या बोल रहा है, एम एन पर रखा जाए तो उत्तर में कौन सी आकृति देगा, आकृति की सही छवि है, एम एन पर रखा गया है ना। ये जो है उल्टा हो जाएगा इस तरफ, है ना। बस यहाँ देखिए गलत कर दिया, इधर ही लेके चला गया, इसमें तो है ही नहीं ट्रायंगल ये भी, और ये उल्टा कर रहा है, ये इसमें पूछ में इसका बेस में लगा हुआ है ना ये लाइन, इसमें क्या किया है, इसके शीर्ष पे लगा दिया, तो ये भी गलत, तो सिर्फ यही है वो सही। एलिमिनेट करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ सही ही है, क्या है, सही ही है। 93 का देखिए, एक कागज को उस ढंग से मोड़ा जैसे कि दिया गया कृत्रिम दिखाया, उसमें छेद किए जाते हैं, खोलने पर वह कैसा दिखाई दिएगा। ये मोड़ दिया, ये मोड़ दिया, ये बना दिया, ये खोलने पे क्या होगा, पहले तो ये पार्ट बनेगा, ये होके फिर ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, बस यही तो बनेगा, और कुछ इसमें बनेगा क्या, नहीं यही बन रहा है ना। हाफ फोल्ड हो गया, यहाँ आ रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये यहाँ पे तक फोल्ड हो रहा है ना, तो कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। डी होगा क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, डी कैसे होगा, इसमें तो सी होने का भी चांसेस है ना। ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, ना ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से फोल्ड कर रहा है ना, ये यहाँ से फोल्ड करके यहाँ बीच में ला रहा है, तो ये पार्ट तो ओपन हो जाएगा ना, यहाँ से पार्ट ओपन होगा ना, तो ये पार्ट ऊपर जाएगा यहाँ पे इस तरह से,
और ये वाला पार्ट राउंड होके यहाँ पे आएगा, तो सी वाला होगा, है ना। ये सर्कल का आधा भी जाएगा, इधर आधा इधर आधा, सी वाला होगा। वही लगा कि थर्ड होना चाहिए ऐसा। 94 में देखिए, उस उत्तराखंड में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। ये किसमें छुपा हुआ है, देख लेते हैं। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए है। आ गया, ये कौन सा है जो पैटर्न पूरा करेगा, ये तो एक ही तो है ना। ऐसे करके टिन 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 टिन, है ना, ये वाला। 96 देखिए, दी गई आकृति का सही, दी गई आकृतियों की श्रेणी को सही उत्तर आकृति का चयन करके पूरा करें। ये यहाँ पे है, उसके बाद एक घर छोड़ के दूसरे घर में गया, फिर दो घर छोड़ के तीसरे घर में गया, फिर तीन, एक दो तीन, तीन घर छोड़ के चौथे घर में गया, तीन घर छोड़ा, फिर अब कब छोड़ेगा, चार घर, एक दो तीन चार, मतलब यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा कहाँ पे, इसमें ये वाला 96 का डी वाला आंसर। चलते हैं 97 में, देखिए। ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला पहले बाहर ले जा रहा है, ओके। उसके बाद ये वाला आएगा अंदर, देखिए पहले क्या कर रहा है, ये वाला सबसे बाहर ले गया, उसके बाद ये लाया। एक सेकंड, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ओके। पहले ये वाला जो है ना, ये अंदर ले गया एकदम, फर्स्ट सबसे बड़े वाले को, फिर उसके बाद ये जब अंदर ले गया तो ये बाहर आएगा उसके, फिर उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाहर वाला, है ना। ये इसके अंदर ले गया, ये बड़ा हुआ, वो और बड़ा हो गया। देखिए पहले ये ले गया, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया। तो इसमें क्या करेगा, बड़ा वाला को ले जाएगा अंदर, इसको स्क्वायर को, स्क्वायर को अंदर ले जाएगा इस सर्कल के अंदर, है ना, इस सर्कल के अंदर, और उसके बाद उसमें बाहर एक बड़ा सा स्क्वायर या ट्रायंगल जो भी बोलिए, तो कौन सा हो रहा है ये वाला। 98 का देखिए, प्रत्येक जब विकल्प से विषम है, देखिए कितने बार में, एक दो तीन चार पाँच छः, छह भाग में बांट रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें कितने भाग में बांट रहा है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच भाग में। तो ये अलग, ये बोल रहा है इससे किसका निर्माण किया जा सकता है ना, किसमें ये लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल आ रहा है, हाँ, एक हो गया इसमें। फिर ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये कहाँ दिया हुआ था, अभी अभी तो देखिए, हाँ ये रेड पेन से कर देता है, ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला देखिए कहाँ पे है, ग्रीन से दिखाते हैं। कहाँ चला गया, ये वाला में नहीं है क्या, हम्म हम्म, ना इसमें ये पार्ट नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें आ रहा है क्या, ट्रायंगल है इसमें, ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल कहाँ पे है, नहीं नहीं नहीं, इसी में होगा शायद, इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये दोनों तो दिख गया, एक दो तीन, तीन दिख गया है, तीन तीसरा दिखा रहे हैं ना, इसको मिटाने दीजिए तब दिखेगा। तीसरा मैंने गलत ही बना दिया था, ये है, ये तीसरा वाला है ना, ये वाला। और चौथा में क्या है, ये वाला, ये मैंने आपको दिखा दिया था गलती से, ये देखिए। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको बनाते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो आंसर सी। अब चलते हैं, सॉरी आ गया, इसको छोटा करने देते हैं पहले।
ये पैटर्न फॉलो करना है ना। बीट के लिए पूछ रहा है, किसके लिए? बीट के लिए। पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला 40 4 0 ये हो रहा है, पहला गलत, बी आना चाहिए था। दूसरा हम देखते हैं, पहले डबल 0 0 0 बी, बी आ गया, ये सही है यहाँ तक। 76 7 यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ई बी ई। अब देखते हैं 33 3 यहाँ पे 3 ये वाला ए, ये भी सही है, बी ई ए। अब टैच कर देते हैं 2 और यहाँ पे 3 टी, टैच में टी, तो ये सही हो गया। तो ये आपका पूरा सेट समाप्त हुआ। वीडियो का जो एफएलटी था, इसका आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके साथ साथ बहुत सारा सेट प्रैक्टिस करवाया गया है। जनरल लैंग्वेज का, जनरल स्टडीज का, मैथ का फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट सब करवाया गया है। वो सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय